तीसरा फ़र्क दिखाने के लिए जा रहा हूँ। बेटा को तालीम अलीगढ़ में दे रहे हैं, बेटी को वस्तानिया फ़ौकानिया करा रहे हैं। पढ़ी न लिखी बीबी फ़ातिमा, पढ़ी न लिखी और वस्तानिया फ़ौकानिया पास। बेटी को सिर्फ वस्तानिया फ़ौकानिया पास कराया, बेटा को अलीगढ़ में तालीम दिलाई। बेटे पर करम किया, बेटी पर सितम किया। एक माँ बाप अपनी एक ही औलाद पर करम कर रही है, सितम कर रही है। और चौथा पांचवा सितम दिखाने के लिए जा रहा हूँ। हज में जाने वाले थे हाजी साहब, मुबारक हो, ज़मीन जायदाद सब बेटा के नाम कर दिया, अकाउंट बैलेंस का मालिक बेटा को बना दिया। बेटा माला माल, बेटी कंगाल। एक तोहफे में बेटा बेटी पर सितम और करम हो रहा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुम तोहफे में इंसाफ नहीं कर रहे हो, किसी पर करम कर रहे हो, किसी पर सितम कर रहे हो। तुमने मीरास से, तोहफे से अपनी बेटी को महरूम किया, अल्लाह अपनी जन्नत से तुम्हें महरूम कर देगा। आज अजाब बन करके दामाद आया कि इस कंजूस से निकालो, हगा करके मुता करके अभी ले लो, बात में मिलने वाला नहीं है। निकाह कितना आसान, लेकिन निकाह कितना मुश्किल हो गया। बगैर जहेज़ के, बगैर डिमांड के निकाह होता ही नहीं है, शर्त हो गई। जहेज़ के बगैर निकाह नहीं हो रहा। अच्छा, जहेज़ की लंबी फहरिस्त है, छोटी फहरिस्त नहीं। मुतालबा लंबा है। बेटे वाले की नज़र जहेज़ पर होती है, लड़की पर नहीं होती। और उसकी लड़की वाला नुमाइश करा रहा है, जहेज़ को दिखा करके दे रहा है। जहेज़ आप दिखा करके दे रहे हैं, सितम गरीब की बेटी पर हो रहा है। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, जहेज दीजिए। अमीर हैं, आपकी बेटी दुल्हन बन करके दूसरे घर जा रही है, दिल खोल करके दीजिए, मगर दिखा करके मत दीजिए। आप दिखा करके देते हैं, गरीबों पर सितम होता है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। मुफ्ती सादुल नजीम साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं निकाह कितना आसान, हमने कितना मुश्किल बनाया। निकाह जुमा के दिन निकाह ज़रूरी नहीं है, सनीचर को भी निकाह हो जाए। निकाह के लिए खुतबा पढ़ना ज़रूरी नहीं, खुतबा के बगैर भी निकाह हो जाएगा। निकाह के लिए काजी होना ज़रूरी नहीं, काजी के बगैर भी निकाह हो जाएगा। निकाह में महर नकद देना ज़रूरी नहीं, उधार पर भी निकाह हो जाएगा। निकाह में दो ही चीज़ ज़रूरी है, लड़की की तरफ से हाँ हो जाए, लड़का की तरफ से हाँ हो जाए, और दो गवाह सामने हो, निकाह हो जाता है। जिसको शरीयत ने इतना आसान बनाया, हमने बेटा को बाजार में बेच करके निकाह को मुश्किल बना दिया। कल बारात जाने वाली है, दरवाजे पर पहुंचेगी, लड़का फ़ोन से करता, तुम्हारे बाप ने कहा था 4 चक्का देंगे, 4 चक्का खरीद लिया कि नहीं खरीद लिया? तो लड़की कहती आप सब्र कीजिए, मिल जाएगा आपको। का जब तक तुम्हारा बाप खरीद करके बारात जाने से पहले 4 चक्का अपने दरवाजे पर नहीं लाएगा, बारात नहीं जाएगी। तो लड़की भी ठन गई। कहा कि तुम निकाह करो या ना करो, हमारे बाप ने वादा किया है, निकाह के बाद, शादी के बाद चंद दिन के बाद तुमको 4 चक्का मिलेगा। तो लड़का खिसिया करके कहता, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। क्या कहता, तेरे बाप की औकात है 4 चक्का देने की? तो लड़की भी खिसिया करके जवाब देती, मेरे बाप को तो औकात है हवाई जहाज़ देने की। पहले तुम बताओ कि तुम्हारे बाप को एयरपोर्ट बनाने की औकात है? हलवाई की दुकान नाना जी का फातिहा। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्त तो दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। रस्म तिलक अब आम हुई है, काम है कितना गंदा। लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा। बेच रहे हैं ये लड़के 2 पैसों में ईमान। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान।
ईमान। लड़की दुख है लड़की वाले बेचारों का है अब ये हाल। बेटी की शादी में निकाले पहले घर से माल। गिद्ध की तरह से नोच रहा है इंसान को इंसान। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। बात हुई थी 200 बाराती, मंगनी में बस 30। खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेदावत के खाते क्यों है ये जायद मेहमान। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। जवानों के हवाले से आखिरी पैगाम, उसके बाद माँ बहनों के हवाले से 2-3 पैगाम आपकी खिदमत में आ रहे हैं। मुश्किल से 15 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बेटी की शादी फ्री में करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटा की शादी फ्री में करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कोई मुतालबा नहीं करेंगे, बगैर मुतालबे के निकाह करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अगर फ्री में मिलेगा तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। है माशाअल्लाह। आखिरी पैगाम जवान के हवाले से, जवानों के हवाले से आ रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारा जवान 3 चीज़ों में पीछे, 3 चीज़ों में आगे। जिसमें पीछे होना चाहिए उसमें आगे, और जिसमें आगे होना चाहिए उसमें पीछे। आपको सुन करके हैरत होगी, आप सर पकड़ लेंगे। हमारा जवान 3 चीज़ों में पीछे, 3 चीज़ों में आगे। आगे किसमें? शराब पीने में। आगे किसमें? ज़िना करने में। आगे किसमें? फिल्म देखने में, मोबाइल चलाने में। 3 चीज़ों में हमारा जवान आगे, जिसमें पीछे होना चाहिए उसमें आगे। और आपको सुन करके हैरत होगी, कलेजा दहल जाएगा। हमारा जवान 3 चीज़ों में पीछे। तिजारत में पीछे, 100 में सिर्फ 5 जवान तिजारत करते, 95 गोल। हमारा जवान मुलाजमत में पीछे, नौकरी करने में पीछे, 100 में सिर्फ 2 जवान नौकरी करता। IAS की नौकरी 2%, IPS की नौकरी 2%, रेलवे की नौकरी 2%। हमारा जवान 2% नौकरी करता है, 2 जवान 100 में 98 गोल। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने फुल वॉच पूरा वीडियोस देखा और वीडियोस आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई फरमाएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहान में कामयाबी अदा फरमाए, शाद व आबाद रखे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, और एक अच्छी और शानदार वीडियोस आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियोस में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।